जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा कब है, व्रत हमें किस दिन रखनी चाहिए, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस ग्रहण को कहाँ माना जाएगा, कहाँ नहीं माना जाएगा, पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि फाल्गुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं, जो कि अब की बार साल 2025 में 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पड़ा है। दिन है गुरुवार, ठीक है। तो बता दो कि पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखती है। तो जो लोग भी व्रत रखेंगे वो 13 मार्च को रखेंगे, दिन है गुरुवार, ठीक है। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग सुबह से ही निर्जल और निराहार व्रत रखते हैं। शाम के समय में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में वो लोग व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग नदी सरोवर में जा करके स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नदी सरोवर में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आसपास में नदी सरोवर है तो जाके स्नान कर लीजिए, नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। स्नान करने के बाद में इस दिन आपको पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो विष्णु भगवान को समर्पित होती है और विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। तो आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देनी है, तो आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। धूप दीप ये सब जला करके उनको भी मिठाई का फल का भोग लगा दीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन दोनों समय हमें तुलसी माता के पास में दीपक जलानी चाहिए। आप चाहे तो घी में भी जला सकती हैं या चाहे तो तिल के तेल में भी जला सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। तो बता दूं कि अगर आप चाहे तो अलग चौकी स्थापित करके भी उस पे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को स्थापित करके आप लोग विधि विधान से भी पूजा कर सकते हैं, या आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसा आपका मतलब इच्छा हो, समर्थ हो, उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग विष्णु भगवान के पूजा में इस दिन ज्यादातर पीले रंगों का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तो ये सोने पे सुहागा है। क्योंकि गुरुवार के दिन भी विष्णु भगवान को समर्पित है और पूर्णिमा का तिथि भी विष्णु भगवान को समर्पित है, तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो आप लोग इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा। विष्णु भगवान को इस दिन केले का भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। विष्णु भगवान को पीले रंग का फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। मिल जाता है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल जरूर अर्पित कीजिएगा, ठीक है। तो हमें धूप दीप ये सब जला करके हमें विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कर लेनी है। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद आपको सारे दिन पूर्णिमा के दिन व्रत रखनी है। तो आप लोग निर्जल और निराहार व्रत रखिएगा। जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी की निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा, क्योंकि खीर बनाने से ना घर में बढ़ोतरी होती है, घर में खुशहाली आती है।
इसलिए आप लोग पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में खीर पूरी जरूर बनाइएगा। अगर पूरी नहीं बना सकते तो आप लोग खीर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। विष्णु भगवान को भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में उस प्रसाद को सभी परिवार बैठ करके आपस में मिल बांट करके ग्रहण कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा ये सब का सेवन फैमिली के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी का जो तिथि होती है वो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है। इसलिए इस दिन हमें तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत फल फलहार खा करके रखते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो निर्जल और निराहार रखते हैं। तो कैसे आप लोग रखते हैं उसी हिसाब से आप लोग रख लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ निर्जल और निराहार रखा जाता है, सारे दिन निर्जल रहते हैं और शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद ही हम लोग व्रत खोलते हैं, ठीक है। वो भी शुद्ध सात्विक भोजन करके ही व्रत खोलते हैं, मीठा भोजन करके या फलहार करके खोलते हैं। तो जिसके यहाँ जैसे खोला जाता है वैसे आप लोग खोल लीजिएगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे लेती हैं तो इसके बाद आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खानी चाहिए, मीठा भोजन कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग अगले दिन व्रत का पारण कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और चंद्र उदय का समय क्या होगा, स्नान दान व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 13 मार्च को, दिन है गुरुवार। सुबह में 10:36 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 14 मार्च को, दिन है शुक्रवार। दोपहर में 12:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्णिमा का जो व्रत है वो हमें 13 मार्च को रखना है, दिन है गुरुवार, और स्नान दान हमें 14 मार्च को करना है, दिन है शुक्रवार, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और इस दिन चंद्र उदय का जो समय होगा वो 13 मार्च को, दिन है गुरुवार, शाम में 5:53 पर चंद्र उदय होगा। तो इस समय के बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्णिमा के व्रत में हमें दान जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग इस व्रत में जितने लाइक भगवान आपको सामर्थ्य दिए हैं उसी लाइक आप लोग दान कर लीजिएगा। बता दो कि पूर्णिमा के तिथि पर हमें सफेद चीजों का दान करनी चाहिए। तो आप चाहे तो चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। अगर समर्थ है तो ये सब का दान कीजिए, नहीं तो जिस लायक आपको भगवान बनाए हैं उसी लायक आप लोग दान जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहते हैं वो लोग 13 मार्च को ही कहलवाएंगे, दिन है गुरुवार, ठीक है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग 13 मार्च को पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिएगा। बता दूं कि पीपल वृक्ष की पूजा हमें सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठिएगा, तब जा करके आप लोग सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे ऐसे तिथियों पर सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो आप लोग सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा तो आपका सारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी लग रही है 14 मार्च को, दिन है शुक्रवार। सुबह में 9:27 से ग्रहण लग रही है और दोपहर में 3:30 पर समाप्त होगा। तो ये जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है, जो कि दिन के समय में लग रहा है। तो इसकी मान्यता जो है वो भारत में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो निफिक्र हो जाएगी। और बता दूं कि जो भी सूतक 4 घंटा पहले माना जाता है ना, वो सब कुछ भी नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लोग निफिक्र हो करके आप लोग होली का त्योहार खुशी से आनंद से मना लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें 13 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रखनी है, 14 मार्च को स्नान दान करनी है। तो जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग दान कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं
हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।